सेमिनार है सर, अल्टीमेट मिलेनियर ब्लूप्रिंट। हमारा एक्चुअली 4 दिन का वर्कशॉप है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं 4 दिन से बैठे हैं, मतलब यहाँ पे नहीं बैठे हैं। सुबह से है, सुबह हम 5 बजे प्रोग्राम शुरू करते हैं सर, और रात को कितना बजे तक चलता है? 11-12 बजे तक इधर बैठे रहते हैं। इनको मतलब बहुत दूर दूर से और महाराष्ट्र से लोग आए हैं सर। लोनावाला के लिए ट्रेनिंग है, सब लोग आए हैं प्लानिंग करके कि चलो लोनावाला में जाएंगे, कुछ ट्रेनिंग करेंगे, कुछ घूमेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इनको आकाश दिखा है। लेकिन जो भी नहीं हुआ, लेकिन सीखा कितने लोगों ने? लेकिन ये लोग ऐसे कुछ नॉलेज लेकर जा रहे हैं सर। यहाँ पे सभी बिजनेसमैन बैठे हैं, तो बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाना है, नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, ये सारा नॉलेज इन्होंने लिया है और कमेंट भी किया है मुझसे कि जो भी नॉलेज लिया है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल जाएंगे। तो इनके लिए कुछ आपकी तरफ से संदेश? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं देवीदास जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर किसी एक्टर को रिपीट करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इनके प्यार, इनकी मोहब्बत को सीने से लगाता हूँ और सीधे सीधे अपनी औकात में आता हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, ये जो वेन्यू चुनते हैं ना, आपने देखा मौसम, बाहर का मौसम, लगता ही नहीं कि बगल में मुंबई है। और मुंबई वालों के लिए तो आप समझ सकते हैं कि ये मौसम कैसा होता है, समझे। कितने सारे लोग मतलब यहाँ पर आते हैं, तो इतना अच्छा ये मौसम चुनते हैं और इतने 4 दिनों तक जो आप यहाँ पे रहते हैं, इतना अच्छा माहौल है। पिछले बार भी जब मैं आया था तो बहुत शानदार माहौल रहा था और मैंने इतनी तारीफ सुनी हुई है, मैं इनके मुंह के सामने नहीं बोलूँगा, लेकिन हकीकत है, समझे। जिस तरह से आप लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर ये बिजनेस के बारे में समझाते हैं या पेट के बारे में जो समझाते हैं, उसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो आप सीख के जाएंगे उससे उसको आपको एडवांटेज होगा, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जहाँ से समझता हूँ मैं, इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं होता इंसान के लिए। जैसे एज एन एक्टर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हमको मालूम नहीं होता, हमें टैलेंट होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उस टैलेंट को हम कैसे यूज करें। दिस इज फैक्ट। जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग, बस मेरा मन करता था मैं कुछ गाऊं, मेरा मन करता था स्टेज में जाके कुछ करूं, ये इस तरह होता था। तो मैं समझ में आता कैसे करूं, क्या करूं मैं। तो तब मुझे ऐसा लगता कि यार कोई एक मेरे घर में तो पॉसिबल नहीं था। घर में बिजनेस अलग था, मेरा काम अलग था, तो ये मुझे ही डेवलप करना था। लेकिन मुझे उसके लिए कोई ना कोई एक हमसफर, एक गाइड, एक गुरु मुझे चाहिए। और ये हकीकत है और मुझे मिला। मुझे एक ऐसा इंसान मालूम पर मिला मेरे शहर में, जो बैंक में काम करता था, लेकिन वो थोड़ा उसको लगा कि यार ये आदमी कुछ कर सकता है। तो उसने मुझे प्रवोक करना शुरू किया, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। फिर वो उसी आदमी ने और फिर मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ से जाओ, कहीं जाओ। मैंने कहा कहाँ जाओगे? कहने लगे कि नहीं, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको स्कोप हो, यहाँ पे आपका स्कोप नहीं है। तो फिर मैं मुंबई आया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा यहाँ तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मुंबई शहर में मेरे लिए सरवाइव करना, हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम हो गया था, रहने का प्रॉब्लम हो गया था। मैं कैसे लोगों मतलब कन्विंस करूं और किस तरह से कम्युनिकेशन करूं, वो सारी चीज़ें मुझे वो बताते थे। अब एक काम करो, तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर से मुझे बहुत फायदा हुआ। आज थिएटर की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ और आप इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ थिएटर रहकर मेरे में ये कहीं को कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं अमिताभ बच्चन साहब के सामने, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक डायरेक्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरे पास गेस्ट हाउस को 4 महीने हो गए थे, मैंने उसका किराया नहीं दिया था और मक्का ओनर ने मुझे बोल दिया था कि अब अगर पैसे नहीं मिलेगा तो मैं आपका सामान ही निकाल दूंगा। मैं बहुत टेंशन में था। मेरा एक दोस्त था जो टीनू आनंद साहब, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं फिल्मों के, जिन्होंने कालिया बनाई, शहनशाह बनाई, इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनाई। उनकी एक फिल्म बनी थी कालिया,
उसका सेट लगा हुआ था। तो मैंने अपने एक दोस्त को बहुत रिक्वेस्ट किया जो उनको जानता था कि यार प्लीज़ किसी तरह में ये सेट लगा हुआ 8-9-10 दिन का, इसमें मुझे थोड़ा काम मिल जाए। तो उसने टीनू साहब से बात किया। टीनू साहब ने जब बात किया तो बड़ी मुश्किल है, यार कौन एक्टर है, मैं जानता नहीं क्या किया है। उसने नया एक्टर है बट लेकिन सर कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो मुझे लेके गया तो कहने लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी वो। तो मैंने उसको यही कहा टीनू साहब से, बहुत ही और वो अच्छे आदमी से नाराज नहीं था। मैंने कहा सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे रोल से ज़्यादा पैसे चाहिए। अब रोल मुझे पैसे चाहिए, मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ। मेरा 4 महीने से मैंने किराया दिया, नहीं तो मेरा सामान भेज दिया उधर। तो उन्होंने इतना चलता देखा, अच्छा चलो ठीक है फिर आ जाओ तुम। तो मुझे एक छोटा सा रोल दे दिया, लेकिन वो बहुत परेशान थे कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अमिताभ बच्चन के साथ मेरा सीन एकदम नया में फ्रेश। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उनको कि मैं कर पाऊंगा। पता ठीक है, देखते हैं चलो आ जाओ। फिर जिस दिन मैं शूट था उस दिन मैं पहुंच गया वहां पे। 2 बजे की शिफ्ट थी और मुझे वो बार बार पूछते थे कि तू कर लेगा ना भाई, है भाई कर लेगा ना। तो उनको डर ये था कि अमिताभ बच्चन सामने है यार, ये उनके सामने लाइन बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, क्या करूं क्या मैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि मैंने थिएटर किया हुआ है इतने सालों तक। स्कूल में थिएटर किया, कॉलेज में किया, इधर मुंबई में आकर के मेरे दोस्त ने मुझे बोला थिएटर ज्वाइन करो, वो ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया था। और थिएटर में करने वाला कोई भी आर्टिस्ट हो ना, उसमें कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, क्योंकि उसको इस तरह से परफॉर्म करते, जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे परफॉर्म करता है वो, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। बट उस टाइम उनको प्रॉब्लम तो ये था कि उनके दोस्त के कहने की वजह से उन्होंने मुझे रोल दिया था। तो बड़े परेशान थे कि यार रोल है छोटा सा, लेकिन ये बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। तो अपने असिस्टेंट को भेज देते, अब उससे पूछ किया, उसको सुन डायलॉग बोलता है कि नहीं बोलता है। तो इस तरह से 2 बज गए और मुझे सब गेटअप वेटअप कर दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और 2 बजे की शिफ्ट थी। बच्चन साहब हमेशा सेट पे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आते हैं। तो वो 2:45 बजे आ गए। आते ही सब हंगामा हो गया, बच्चन साहब आ गए, अमित जी आ गए। वो गए अपने, मैं तो देखा दूसरे कहा अमित जी आ गए। अच्छा ठीक, मुझे नहीं पता कि अमित जी को मैं पहली बार मिल रहा था। अच्छा यकीन मानिए कि मेरे को एक था कि भाई अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे अपने रोल को करने में, तैयार करने में ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट था। बच्चन साहब आए तैयार होकर के, और उसके बाद हाँ भाई हेलो क्या करना है। तो ट्यूशन ऐसा एक करेक्टर है रामदीप, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला, बहुत परेशान है, और आप उसको जाके समझाते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है यार ऐसा क्या करूँ, कुछ इंतजाम करो क्या, इस तरह का कुछ सीन है। तो ओके कुछ औरतें वहाँ पे बैठी हुई हैं। अच्छा हु इज डूइंग दिस रोल, कौन कर रहा है, रामदीप कौन है। तो भाई बुलाओ उसको। तो बुलाया, तो मुझे बुलाया कि हुआ है। आप बिलीव करेंगे बच्चन साहब, जैसे बच्चन साहब ने यू कम ऐसा मेरे हाथ में गले मिला, यू आर वेरी गुड एक्टर यार, यू नो इज वेरी गुड एक्टर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ देख लिया बच्चन साहब, और यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम। फिर बच्चन साहब से आई हैव सीन योर प्ले विद जया, 2 प्लेस पृथ्वी थिएटर है बॉम्बे में, वहां पर ये कभी एक 10-12 महीने 1.5-2 साल पहले प्ले हुआ था हमारा, वो देख करके गए थे वो, और वो उनको याद था। तो इट इज लाइक दैट, बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने। इट्स सच ए नाइस पर्सन कि उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों ने ठीक है यार देखा था, खत्म करो, बट उस आदमी को याद था कि मैंने इनका प्ले देखा है और ही इज वेरी गुड एक्टर। तो थिएटर किया मैंने, थिएटर से मैंने अपने आप को वो किया, मेरा जो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा, और कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने से आपके अंदर की कमजोरियां, आपके अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे आप जानते ही नहीं, वो सब दूर होती हैं। तो ऐसा अगर गाइडेंस मिल जाए आपको, और खास करके ऐसे वातावरण में, तो क्या बात है। तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक उम्मीद जगता है, तो बहुत सारी प्रेरणा मिलती है आगे जाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसके लिए ऐसे छोटे-छोटे कुछ प्रोग्राम मैं करता हूँ और लोगों को आपको इनवाइट करके लोगों को कुछ अप्रिशिएट करता हूँ, ताकि छोटा सा देखो मैंने भी एक जर्नी पार किया है, तो मुझे कुछ ये चीजें नहीं मिली थी, लेकिन मैंने कहीं पे देखा कि ये चीजें होती है, और ये मैं दिल से देता हूँ लोगों के लिए।
तो उसी के लिए सर आप यहाँ पर आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कुछ ट्रॉफी देकर लोगों की अप्रिशिएट लोगों को करते हैं। और कुछ रोल मिलेगा ना तो इनको दे देना सर। उनके पास तो रोड खुद चल के आना चाहिए। बच्ची के लिए मतलब शब्द नहीं। माइक दो माइक दो। थैंक यू क्या है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है अच्छी ने, बड़े दिल से किया है सर। मैं तो देखते रह गया। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। Best Gen Cultural Leadership 2025 award goes to Mr. Lalit Surana. देखिए ताली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। Dr. Pandey English sir, please be ready for big hands together for Dr. Pandey English guys. देखिए ताली में कमी दिख रही है मुझे। Best Numerologer and Astrologer of the Year award goes to Mr. Jay Rathod. Mr. Indrajit Patil sir, please be ready for the next award. Smith Patil. बताइए इंद्रजीत सर के तालियां नहीं बजेंगी। Mr. Sushil Singla, who is the founder and chairman of Shivam Engineers and Contractors. Mr. Navanath Ankushnikam, who is the founder and chairman of Civic Pest Control. And ladies and gentlemen, Mr. Deepraj Dupare sir, please be ready for the next award. Salman Nishar sir. Mr. Deepraj Dupare, who is the founder and chairman of Giva Export Enterprises. And Mr. Bharat Tanaji Gorak sir, please be ready for the next award. Mr. Akash Vashant Kaur भी हमें क्या तालियां दिख ही नहीं रही मुझे। And Green Jeevika Agro Industry. Mr. Annaso Sadashiv Mali sir, please be ready for the next award. Mr. Annaso Sadashiv Mali, who is the founder and chairman of Shivam Pest and Wall. Mr. Deva Narayankar, who is the business development officer of Devidas Group of Company, GGS Apple. Mr. Prabhu sir, please be ready for the next award. And Dr. Snehal ma'am, please be ready for the next award. Devidas Group of Company. He's founder of Rashi Vegetable Supplier. Performer and choreographer award goes to Miss Vidhi. Miss Kisa, please be ready for the next award. Miss Shramini, please be ready for the next award. Miss Keza ma'am, please be ready for the next award. And big hands together for Miss Keza ma'am. Please be ready for the next award. Thank you so much.
क्या कुछ कहेंगे सर, आज सेकंड आप यहाँ आ रहे हो सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो बहुत है, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत है जो मुझे पिछले बार बुलाया था। आज भी मुझे याद है कि जब पिछली बार मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया था और फिर जब इनविटेशन मिला मुझे, तो सबसे पहले मैंने कहा यार मैं तो डेट इनके लिए निकालना ही निकालना है। तो और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये लोग इतने ऑर्गेनाइज होते हैं ना कि ये नहीं कि 4 दिन पहले या 10 दिन पहले बोल रहे हैं। मुझे एक मेरा अच्छी तरह याद है, मुझे करीब 1.5 महीना पहले मुझे बता देते हैं कि सर हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो ये इस दिन है, लोनावाला में है। तो दे आर वेरी ऑल मतलब ऑर्गेनाइज्ड, यू नो। और लाइफ में मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा मतलब ऑर्गेनाइज्ड अपनी लाइफ में ना, वो बहुत सेट रहता है और वो खुद तो सेट रहता ही रहता है और दूसरों को भी सेट करता है, समझे ना। तो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं यार कि हम अकेले हैं, हम में टैलेंट है, लेकिन शायद हमारे टैलेंट को हम उतना नहीं जानते जितना दूसरा कोई जानता है ना। इसके लिए हम क्लासेस अटेंड करते हैं, एकेडमीज जाते हैं, है ना। अब जैसे मैं एक्टर हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे में क्या गुण है और कितना टैलेंट है मैं शायद नहीं समझता था। तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे लेक्चरर जो थे, मेरे टीचर जो थे, वो मुझे बताते अरे यार तुम ये अच्छा करते हो, ये करो, है ना। जब मैं कॉलेज में आया तो प्रोफेसर मुझे बोलते थे, वहाँ और ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि और ये हकीकत है, आप देखिएगा, आप जहाँ पे चले जाइए, आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, चलिए, तो वहाँ भी आपको मिलेगा उसका कोच था, समझे, और बहुत अच्छा कोच था। तो उसने उसके क्या क्या टिप्स दिए। तो आप में टैलेंट होता है, मेहनत आपको करनी है, सारी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन कैसे करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करनी है, किस तरीके से करनी है, ये आपको तो एक सामने वाला ही बता सकता है। देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी का ये ख़ास जो मकसद है, जो इंटेंशन है, वो यही है कि भाई आप में जो भी आप बिजनेस करते हैं, है ना, उस बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका क्या है और किस तरह से आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। ये एक मकसद है इन लोगों का, है ना। तो लास्ट टाइम का मेरे को हल्का सा मुझे याद था और इस बार फिर मैंने थोड़ा सा रिफ़्रेश किया उसको। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमको भी लागू होती है, हर जगह लागू होती है और ख़ासकर बिजनेस में तो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि बिजनेस जो होता है मेरा अपना, जैसे एक्टर का सिर्फ मेरा अपना है, लेकिन बिजनेस में आप देखते हैं कि बहुत ब्रॉड थिंग्स, बहुत बड़ा इसका दायरा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई ऐसा ट्रेनर मिले, कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली मिले, कोई समझाने वाला मिले, कोई बताने वाला मिले, कोई ऐसी कंपनी मिले जहाँ जा कर के आप कुछ सीख सकें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। सर यस, तो सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सेकंड टाइम आए और सर ने जैसे कि बताया कि पहले ही बताया, तो 1.5 महीना पहले बताया, तो बस सर को कांटेक्ट किया कि सर ऐसा डेट है सर, होगा क्या। तो सर ने मतलब है ना 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत बोले यस सर, आई एम रेडी, मैं तो हूँ। और सर ने जो भी है, और ये भी अभी सुबह बात किया सर से मैंने, तो रात को ट्रैवल करके, मतलब रात को नागपुर में थे शायद, और डांडिया में, गरबा में थे, सुबह आए हैं मुंबई और डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर आए हैं, मतलब थके हैं वैसे ही डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे सब करके अब जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दूसरी बात है कि हम लोग जो यहाँ पे समझो सर को बुलाए हैं, तो इसलिए बुलाए हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिले, कि एक प्रेरणा मिले कि हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस किस तरीके से करना चाहिए, जो कि औरों का स्टोरी देख के वो इंस्पायर हो सके। जैसे कि सर का भी जर्नी, सर ने बताया कि हमारे अंदर भी कुछ कला होती है लेकिन हम वो जानते नहीं है, सामने वाला, यानी कि सचिन तेंदुलकर जी का जैसे उदाहरण दिया, तो कोच जानते हैं हमारा असली वैल्यू कि क्या सामने वाला बंदा कर सकता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनके साथ, आज चौथा दिन है एक्चुअली, हमारे 4 दिन का प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, और एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर कोई भी एंटरप्रेन्योर से मैं कोई भी फीस चार्ज नहीं करता, ये मेरा पहले से चालू है, ताकि लोग देखें, सुने, उसको पढ़े, मतलब कि नॉलेज ले और उनके बिजनेस के में इम्प्लीमेंट करे और अपनी बिजनेस को अगली एक नेक्स्ट लेवल पर, एक ऊंचाई तक लेकर जाए, उनके सपना पूरा करने के लिए। तो आज कहाँ से लोग आए थे? मैंने देखा डॉक्टर भी है यहाँ पे और फिर डिजिटल एजेंट भी है।
यस, यहाँ पे सारे फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, कुछ एडवोकेट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नागपुर से बहुत सारे लोग आए हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से, नागपुर से है, सांगली सातारा से है, इचलकरंजी से है, नासिक से है, जळगाव से है कोई, पुणे से, मुंबई से है। तो ऐसे चारों जगह से आए हैं, कोई छत्रपति संभाजी नगर से आए हैं, अहिल्यानगर से आए हैं। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आए हैं। तो क्या वैसे कुछ लोगों को ईगो होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे क्या सीखने की जरूरत है, लेकिन कोई ऐसा सामने आया होगा आपके, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, Yes, मुझे yes. क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारा जो 4 दिन का प्रोग्राम इसीलिए रहता है कि हम लोग फर्स्ट डे में जो है देखो बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि डॉक्टर ही है, उससे भी कई गुना और ज़्यादा बड़े लोग भी यहाँ पे हैं, जिनके बिजनेस भी बड़े बड़े हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये लोग सीखने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं। तो भले वो उनके वहाँ पे कुछ है, उनका कुछ है, अधिकार है, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हैं तो वो सब छोड़ के यहाँ पे एक फैमिली की तरह सीखने के लिए इकट्ठा जमा हो जाते हैं, सीखते भी हैं, मज़ा करते हैं, हंसी मज़ाक करते हैं। वो जो लाइफ होती है एक बिजनेसमैन की, जो जर्नी है वहाँ की, वो अलग है। और यहाँ पे आके उनको 2 तरह का मोटिवेशन मिलता है। एक तो वो हैप्पीनेस मिलता है जो अपनी कंपनी में नहीं मिल सकता, उधर वो नहीं दिखा सकते, जो यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है उनको, वो प्रेरणा मिलती है, या फिर वो जीने के लिए, वो एक लाइफ होती है, वो जीने के लिए मिलती है। तो वो यहाँ पे होता है, इसलिए वो इनके पास कोई ऐसा ईगो वगैरह ये कुछ नहीं रहता है, हैप्पीली रहते हैं, सीखते हैं, उल्टा इम्प्लीमेंट करते हैं, बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से और लोगों को कुछ जानकारी मिलती है। तो ये बड़ा मतलब सही तरीका है, मुझे तो ऐसा लगता है। सर धन्यवाद। यस सर। तो सर का जैसे मैं बताऊं, सर का मैं स्टूडेंट हूं, मेरा नाम दिलीप यादव, फाउंडर एंड CEO बेस्ट किचन है। हम लोग होम फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। तो सर से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हूं, और जो सर ने बोला तो बहुत प्रैक्टिकली वैसा ही करते हैं। यहाँ पर बुलाने का कोई चार्ज नहीं लेते, इसलिए लोग ये फ्री में, इनका जो मिशन है सर का, वो फ्री में लोगों को सिखाना चाहते हैं कि आप जानिए, सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। तो क्या होता है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अनऑर्गेनाइज है। बहुत सारे हमारे इंडिया में जो 5% लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, और वो भी बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो उसमें कोई उनको सही गाइडेंस दे। अभी सबको टाटा बनना है, अंबानी बनना है, लेकिन उनको पता नहीं कि बनते कैसे हैं, और इसलिए वो डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि नेक्स्ट लेवल उनको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे सर के जैसे जो लोग हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, सर तो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूँ सर से, और जैसे स्टार जैसे लोगों को बुलाते हैं सर, इससे क्या होता है कि 2 तरह से मोटिवेट होते हैं वो लोग। फर्स्ट वन, यहाँ पर आए तो जैसे कि वो मोटिवेट हुए कि यार मुझे कुछ चीज़ें पता चली पहली बार जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, तो मैं जाके इम्प्लीमेंट करूँगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा, जैसे कि रिवॉर्ड की बात की, तो जैसे सर से मिले, उनको भी थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार मैं स्पेशल हूँ। एक्चुअली जो बिजनेसमैन चालू करता है बिजनेस ना, तो बहुत एक्साइटेड रहता है, उसको लगता है ना हम ना कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा होगा वैसा। पर एक्चुअल जब वो बिज़नेस करने लगता है ना, तो पूरी तरह से स्टक हो जाता है, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी जॉब ही अच्छी थी। तो वो जो फील देने का सर प्रयास कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का, और आपका भी सर, कि इस तरह के प्रयास उठा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, ताकि लोग बिज़नेस बड़ा करें। और डेफिनेटली मेरा दावा है कि इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूशन रहेगा तो उसमें सर का बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू।